मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां एक तरफ अलीज़े अपनी नंद निमरा के लिए परेशान है और उसकी शादी उसकी मोहब्बत दाइम से करवाना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ हनान जो फरीहा को छोड़ के अपनी माँ के साथ अपने आबाई घर जा तो चुका है, लेकिन फरीहा का साया इतनी जल्दी हनान की जान छोड़ने वाला नहीं है। वहीं सिकंदर को अनुशे की मौत और अलीज़े के पास्ट के बारे में सब पता चल जाएगा। फिलहाल तो अलीज़े जब निमरा को रोते हुए देखती है तो उसे अपनी बहन अनुशे याद आती है और उसे निमरा की फिक्र होती है, जो अपनी मोहब्बत को किसी सूरत छोड़ने को तैयार नहीं। अलीज़े को फिक्र ये है कि कहीं निमरा भी अनुशे की तरह अपने साथ कुछ बुरा ना कर ले। तभी वो निमरा से कहती है कि फिलहाल आंटी जो कहती हैं तुम करती जाओ, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने में तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी। तभी अलीज़े के कहने पे निमरा आने वाले रिश्ते के लिए बैठ तो जाती है, लेकिन जब वो औरत कहती है कि हमें आपकी बेटी अपने बेटे के लिए बहुत पसंद आई और हम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं, तो निमरा की माँ भी फौरन हामी भर लेती है कि ठीक है, आप मंगनी के लिए आ जाएं और तभी शादी की डेट भी फाइनल कर लेंगे। यहाँ पर निमरा और अलीज़े तो परेशान होते ही हैं, फरीद हमदानी को भी अपनी बेगम पे बहुत गुस्सा आता है कि एक दफ़ा मुझसे और बेटों से मशवरा तो लेना चाहिए था, ये क्या कि खुद से ही निमरा की मंगनी और शादी की डेट फाइनल कर ली। अरमीन बेगम जिस वजह से परेशान हैं, अब वो बात फरीद साहब को बता भी नहीं सकती। उन्हें यह भी खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटी की मोहब्बत में इमोशनल हो के फरीद हमदानी दाइम जैसे कंगले लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कर दें और बाकी की ज़िंदगी मेरी बेटी की मुश्किलात में गुजरे। और सबसे बढ़ के जो परेशानी है अरमीन बेगम को, वो ये कि मेरे सोशल सर्कल में मेरा कितना मजाक उड़ेगा जब उन्हें मेरे दामाद के सोशल स्टेटस का पता चलेगा। दूसरी तरफ अलीज़े निमरा से वादा तो कर चुकी है, लेकिन सोचती है कि पता नहीं मैं हमजा से दाइम के बारे में बात करूं तो हमजा क्या रिएक्शन दे, क्योंकि जो भी है बहरहाल दाइम गरीब तो है और हमजा के सोशल स्टेटस से किसी तरह से मैच नहीं करता। फिर हिम्मत करके हमजा से कह ही देती है कि हमजा आंटी निमरा के साथ ज़बरदस्ती कर रही हैं। निमरा एक लड़के को पसंद करती है, मैं उससे मिली हूँ, लड़का बहुत अच्छा है और हमारी निमरा को बहुत चाहता है। उसमें बुराई है तो सिर्फ ये कि वो गरीब है। जिस पे हमजा कहता है कि अलीज़े अगर ऐसा है तो मॉम बिल्कुल ठीक कर रही हैं। भाई निमरा हमारी इकलौती बहन है और हमने उसे बहुत नाज़ों से पाला है, तो हम उसे किसी गरीब के साथ कैसे रुखसत कर दें, जबकि उसे तो इन आसाइशों के बगैर रहने की आदत भी नहीं। अब अलीज़े लाजवाब तो हो जाती है, फिर भी हमजा को कायल करने की कोशिश करती है कि जब आपने मुझसे मोहब्बत की थी तब तो आपने मेरे सोशल स्टेटस की परवाह नहीं की थी और उस वक्त भी आंटी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन आपने उनके फैसले के खिलाफ जाके ज़बरदस्ती मुझसे शादी की। तो क्या आप कभी अपने फैसले पे पछताए? जिस पे हमजा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अलीज़े की बात तो 100% दुरुस्त है। मैंने भी घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाके अलीज़े से शादी की थी और इन लोगों को यही एतराज़ था कि अलीज़े गरीब है, लेकिन अगर अलीज़े मेरी लाइफ में ना होती तो मेरी लाइफ कितनी बेरंग होती। तब अलीज़े से कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतना इसरार करती हो तो मैं मॉम से बात करूँगा। अब हमजा जब अपनी मॉम से बात करने जाता है तो वहाँ पर फरीद हमदानी भी मौजूद होते हैं। तो हमजा अपनी माँ से कहता है कि मॉम, क्या आपने निमरा की मर्जी मालूम की? क्या उसे ये रिश्ता मंजूर है या आप ज़बरदस्ती अपना डिसीजन उस पर थोप रही हैं? हो सकता है कि निमरा किसी और को पसंद करती हो। यहाँ पर अरमीन बेगम हत्थे से उखड़ जाती हैं, हमजा से कहती हैं कि तुम यकीनन अपनी बीवी की ज़ुबान बोल रहे हो। अगर निमरा को कोई एतराज़ होता इस रिश्ते पे तो वो भला वहाँ आके बैठती ही क्यों? ना सिर्फ निमरा वहाँ आई बल्कि उन लोगों के साथ इतने अच्छे इखलाक से पेश आई कि उन्हें फ़ौरन ही निमरा अपने बेटे के लिए पसंद आ गई। अब यहाँ पर हमजा लाजवाब हो जाता है कि वाकई ही अगर निमरा को वो रिश्ता मंजूर ना होता, किसी और को पसंद करती, तो जो रिश्ता देखने आए थे वहाँ वो बैठती ही ना। हमजा को क्या पता कि वहाँ भी अरमीन बेगम ने निमरा को किस तरह डरा धमका के बिठाया था। खैर जी, अब होता यह है कि अरमीन बेगम खुद से ही निमरा की मंगनी की डेट भी चंद दिन बाद की रख लेती हैं, जिस पे फरीद हमदानी को बहुत गुस्सा आता है कि आपको मुझसे तो डिस्कस करना चाहिए था। जबकि निमरा रोते हुए अलीज़े के पास जाती है अपना मसला लेके, तो अलीज़े कहती है कि निमरा, मैंने तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, हमजा को कायल करने की कोशिश की, लेकिन आंटी का ये कहना है कि अगर निमरा को कोई एतराज़ होता तो वो खुद इनकार करती और निमरा को हिम्मत देती है कि अब तुम्हें खुद अपने लिए कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब चूंकि मेहमान मंगनी के लिए आ चुके हैं तो अलीज़े कहती है कि फ़िलहाल तो जो आंटी कहती हैं वो करती जाओ, क्योंकि अभी इनकार करने से आंटी की इंसल्ट हो सकती है अपनी दोस्त के सामने।
हम बाद में इस मसले का हल ढूंढेंगे। निमरा को चारों नाचार रिंग पहनने के लिए बैठना पड़ता है, लेकिन मंगनी हो जाने के बाद अलीज़े सोचती है कि मुझे डायरेक्ट अंकल से ही बात करनी चाहिए। तो फरीद हमदानी से कहती है कि अंकल, क्या आपने एज ए फादर ये महसूस नहीं किया कि निमरा को इस मंगनी की, इस रिश्ते की कोई खुशी नहीं? क्या आपको उसके चेहरे की उदासी, उसकी आंखों की वीरानी नजर नहीं आई? फरीद हमदानी भी सोचेंगे कि वाकई ही निमरा के चेहरे पे तो कोई खुशी नहीं। तभी वो सब घर वालों को बुलाएंगे और निमरा से भी बुला के पूछेंगे कि बेटा, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? अब निमरा अलीज़े की तरफ देखेगी और अलीज़े उसे हौसला देगी कि ये वक्त है, अगर तुम इनकार कर दो, वरना इसके बाद ना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूंगी ना तुम खुद कर सकोगी। निमरा अपने अंदर तमाम तर हिम्मत जमा करके अपने बाप से कहती है कि डैड, मुझे ये रिश्ता नामंजूर है और मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अब फरीद हमदानी तो शॉक्ड हो जाते हैं कि निमरा किसी और को पसंद करती है तो इसकी माँ इसके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रही है। अरमीन बेगम भी गुस्से से कहती हैं कि जो निमरा चाहती है वैसा कभी नहीं होगा। वो लड़का सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि यतीम मस्कीन भी है, और मैंने कोई अपने घर में यतीम खाना नहीं खोल रखा। इनडायरेक्टली अलीज़े पर भी तंज मार जाती हैं क्योंकि उसके भी तो माँ बाप नहीं हैं। लेकिन फरीद हमदानी अलीज़े के कहने पे फैसला करेंगे दाइम से मिलने का, और लगता यही है कि हमजा और फरीद हमदानी को दाइम निमरा के लिए बहुत पसंद आने वाला है। दूसरी तरफ हनान तो अपनी माँ को लेके जा चुका है, लेकिन पीछे फरीहा की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि असफर उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें बहुत गहरा ज़हनी सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से इनका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है। अब असफर को सारा गुस्सा हनान पे आएगा कि यकीनन हनान ने ही मेरी बहन को इस नहज तक पहुंचाया है। असफर हो सकता है या तो हनान को पुलिस से अरेस्ट करवाए या खुद ही उसके पास पहुंच जाए, जबकि हनान असफर से कहेगा कि चाहे आप मुझे अरेस्ट करवाएं या बेशक मुझे मार दें, लेकिन मैं फरीहा जैसी साइको औरत के साथ नहीं रह सकता और मैं उसे तलाक देने का फैसला कर चुका हूँ। लेकिन लगता यह है कि फरीहा को अब हनान से मोहब्बत हो चुकी है और वो उसी के साथ रहना चाहती है। असफर जब देखेगा कि हनान इस कदर संजीदा है और मेरे डराने पे भी नहीं डर रहा, तो हनान के आगे हाथ जोड़ के कहेगा कि खुदा के लिए मेरी बहन को मत छोड़ो, तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा, और फरीहा आज के बाद कभी तुम्हारे साथ या तुम्हारी माँ के साथ मिसबिहेव नहीं करेगी। तो देखते हैं कि फरीहा और हनान का रिश्ता बचता है या नहीं बचता। बहरहाल दूसरी तरफ सिकंदर का बिजनेस तो मुकम्मल लॉस की तरफ जा रहा है और हो सकता है कि उसके बिजनेस को डबोने वाला यही असफर हो, और आगे चल के सिकंदर को ये भी पता चल जाए कि असफर का बहनोई हनान दरअसल अलीज़े का साबका मंगेतर है। तो सिकंदर देखते हैं कि इस राज को किस तरह से अलीज़े के खिलाफ इस्तेमाल करता है। फिलहाल तो नाजरीन, आपको क्या लगता है कि निमरा की शादी दाइम से हो जाएगी या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारा रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।